हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रेप सीक्रेट स्टोरीज। आज का हमारा कहानी है उत्तराखंड में बसे हिमालय का वो झील जहां मौत आज भी जिंदा है। समुंदर ताल से 16,000 फीट की ऊंचाई, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि आपका दम घुटने लगे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ का सन्नाटा जो कभी कभी तेज हवाओं की चीखों से टूटता है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया स्केलटोन लेक के नाम से जानती है। इमेजिन कीजिए आप एक खूबसूरत झील के किनारे खड़े हैं और जैसे ही वहां पे धूप खिलती है और बर्फ पिघलती है, आपके पैरों के नीचे पत्थर नहीं बल्कि इंसानी कंकाल निकलते हैं। हजारों की तादाद में हड्डियां, खोपड़ियां और इंसानी बाल जो सदियों से वहां मौजूद हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने यहाँ अपना सर पटक लिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, ये लोग कौन थे, ये इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें एक साथ किसने मारा। आज ग्रेप सीक्रेट स्टोरीज पर हम उस रूप कुंड के राज के पर्दे उठाएंगे जिसे सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे। वीडियो स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि हर एक कंकाल की अपनी एक कहानी है। ये बात है 1942 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। नंदा देवी गेम सेंचुरी के एक फॉरेस्ट रेंजर एचके मधवाल इस सुनसान इलाके में घूम रहे थे। उन्हें लगा था कि वो हिमालय फूलों की खोज करेंगे, लेकिन उन्हें जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मधवाल ने देखा कि एक झील के चारों तरफ इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां पड़ी हैं। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये शायद जापानी सैनिकों की लाशों के ढेर हैं जो रास्ता भटक कर यहाँ मर गए। उन्हें लगा ये कोई दुश्मन की साजिश है, लेकिन जब उन हड्डियों की जांच हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिन्हें सबके होश उड़ा दिए। ये हड्डियां साल 2 साल पुरानी नहीं थी, वो हड्डियां थी 1200 साल पुरानी। मतलब वो लोग वहां तब से दफन थे जब ना कोई बॉर्डर था ना कोई वर्ल्ड वार। तो फिर ये 800 से ज्यादा लोग एक साथ इस सुनसान पहाड़ पर क्या कर रहे थे। यहाँ से शुरू होता है रूपकुंड का असली हॉरर। जब साइंस हारने लगा तो वहां के लोकल ने अपना सदियों पुराना कहानी सुनाई। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी को अपनी सबसे बड़ी देवी मानते हैं। कहते हैं 9वीं सेंचुरी में कन्नौज के राजा दस धवल अपनी प्रेग्नेंट पत्नी रानी बलम्पा और अपने पुराने लश्कर मतलब सर्वेंट और डांसर के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। पहाड़ी बुजुर्ग बताते हैं कि राजा बहुत ज्यादा घमंडी था। देवी के नियम होते हैं कि पहाड़ पर शोर शराबा और नाच गाना मना है, लेकिन राजा ने देवी के क्रोध को हल्के में लिया। कहते हैं कि जैसे ही ये काफिला रूपकुंड के पास पहुंचा, देवी मां नाराज हो गई। अचानक मौसम बदला, आसमान काला हो गया और फिर शुरू हुई मौत की बारिश। लोकल लोक गीतों में जिक्र है कि देवी ने लोहे की गोलियां बरसाई थी, इतनी भयानक कि ना कोई छुप सका ना कोई भाग सका। राजा और रानी, उनके 800 लोग वहीं तड़प तड़प कर मर गए और उनकी लाशें इसी झील में समा गई। साल 2004 में यहाँ पे एक नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने रिसर्च किया। उन्होंने कुछ कंकालों का डीएनए टेस्ट किया। जो नतीजे आए उन्होंने पुरानी कहानियों को सच साबित कर दिया। रिसर्चर ने पाया कि इन सभी लोगों की मौत का तरीका एक ही था। इनके सिर के पीछे और कंधों पर गहरी चोट थी। ये चोट किसी तलवार या गोली की नहीं थी, ये किसी गोल चीज की थी जो ऊपर से गिरी थी। साइंस ने कंफर्म किया कि ये लोग किसी महामारी से नहीं मारे थे, बल्कि एक फ्रेक हेलस्टॉर्म मतलब ओला का तूफान था। उन ओला का साइज क्रिकेट बॉल जितना बड़ा था, लगभग 23 सेंटीमीटर। 16,000 फीट की ऊंचाई पर खुले मैदान में जब पत्थर जैसे सख्त ओले इन पर गिरे होंगे तो इन्हें बचाने का एक मौका नहीं मिला होगा। इमेजिन कीजिए हजारों की तादाद में बर्फ के गोलियों की रफ्तार में आपके ऊपर गिर रहे हैं और आपका सर फट रहा है, हड्डियां टूट रही हैं, पर आप भाग नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा है। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, असली सस्पेंस तो 2019 में शुरू हुआ। एक नए डीएनए स्टडी ने पूरी दुनिया के
हिस्टोरियंस को हैरान कर दिया। पता चला कि रूपकुंड में सिर्फ इंडियन लोग नहीं मरे थे। डीएनए रिपोर्ट ने दिखाया कि उन कंकालों में से कुछ लोग मेडिस्ट्रेंस मतलब ग्रीस के रहने वाले थे। सवाल ये उठा कि ग्रीस के लोग 1200 साल पहले उत्तराखंड के पहाड़ों में क्या कर रहे थे। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रास्ता नहीं, ये लोग वहां तक पहुंचे कैसे। इसका मतलब है कि रूपकुंड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसी इंटरनेशनल मिस्टेरी है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आज भी जो लोग रूपकुंड ट्रैक पर जाते हैं वो बताते हैं कि वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। कई ट्रैकर ने दावा किया कि रात में उन्हें अपने टेंट के बाहर रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने बर्फ पर नंगे पैरों के निशान देखे जबकि वहां उनके अलावा कोई नहीं होता था। एक ट्रैकिंग गाइड ने बताया कि एक बार उसने झील के किनारे एक धुंधली सी परछाई देखी जो बर्फ में कुछ धुंध रही थी। जैसे ही वो पास गया वो परछाई झील के अंदर गायब हो गई। क्या वो राजा जसधावल की रूह थी या उन 800 लोगों में से कोई एक जो आज भी अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। रूपकुंड एक ऐसी जगह जहां बर्फ ने सदियों से मौत को संभाल कर रखा है। आज भी वहां जाने वाले लोग हड्डियों को छू सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ हड्डियां नहीं हैं, ये उन लोगों की यादें हैं जो एक ऐसी मौत मरे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्या आपको लगता है कि वो लोग देवी के श्राप की वजह से मरे या फिर कुदरत का देन था? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही डरावनी रियल स्टोरी के साथ। अगर आप भी हिम्मत वाले हैं तो क्या आप रूपकुंड झील पे जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।